हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप टेस्ट हो, उन सभी बच्चों के लिए ये जो टारगेट बैच है काफी ज्यादा इससे आपको मदद मिलने वाली है। और जो भी बच्चे डेडिकेटली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे यहां से डायरेक्टली अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जो चीज हमने डिस्कस करी थी वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 था और उस चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उनकी आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करे थे। और लास्ट क्लास में आपको पता होगा कि हमने वहां पे डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के थे, कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड थे। तो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम कवर करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले रूल्स जो कि मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं, उस रूल्स को याद करिए, अपने दिमाग में फिट करिए। जिस तरीके से आप डेली प्रेयर करते हैं ना, स्कूल जाते हैं डेली प्रेयर करते हैं, उसी तरीके से इस रूल को अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया, पर डे बेसिस पे इसीलिए बताया जाता है, डेली ब्रश करते हो ना, वैसे ही ये रूल आपको याद रखना है कि पढ़ते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है और सच में सिलेक्शन लेना है। पहली चीज यार, आपके पास में एक नोटबुक और पेन। दूसरी चीज, जो भी आपको पढ़ाया जाए ना, खुद के नोट्स बनाइए। अब क्या होता है, बच्चे डिपेंड रहते हैं, यार सर हमें नोट्स भेज देंगे, सर पीडीएफ भेज देंगे, पीपीटी भेज देंगे। देखिए, इस चीज के लिए आप ट्राई करिए मैसेज ना करें। जिन बच्चों को पता लग चुका है वो मैसेज नहीं करते हैं। हाँ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आपको चाहिए मिल जाती है पीडीएफ, लेकिन पहले आप अपनी कॉपी तो हमें बताओ कि हमने कंप्लीट किया है। जो बच्चे मेंटरशिप से जुड़े हुए मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आप अपनी कॉपी जो आपने कंप्लीट करी है वो भेजो तो हमें, तभी तो हम चेक करेंगे कि हाँ, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको पहली मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब भी क्लास हो ना, बीच में वीडियो देखते समय छोड़ करके हमें नहीं जाना है। और रिवीजन आपको डेली करना है, डेली रिवीजन। बार बार अपने दिमाग में याद रखो कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जब भी आप अगली क्लास अटेंड करने आओ, पिछली क्लास का जो रिवीजन है वो जरूर करना है। सिलेबस ट्रैकर आपको फिल करना है, होमवर्क डेली करना है, डेली के क्वेश्चंस डेली करने हैं। और वीडियो देखते समय हमेशा आपको फोकस रहना है। फोकस रहने का मतलब होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। यानी कि अगर टारगेट बना लिया है कि आज हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है एरिया एंड पैरामीटर्स का, तो आपने एक टारगेट बना लिया अपने माइंड के अंदर, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। आप कितने घंटे पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना सिलेबस कंप्लीट करते हो और किस तरीके से सिलेबस करते हो कंप्लीट, ये बहुत मैटर करता है। तभी तो आपको पता लगता है कि हाँ, हमने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी अपनी नोटबुक और पेन नहीं लाया है ना आपने, तो सबसे पहले तो ले आइए। अच्छा, एक चीज, एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप सिलेबस हर स्लाइड में क्यों लगाते हो। यार देखो, आप मुझे फॉलो करते हो, आपके जैसे और भी ऐसे बच्चे हैं जो नए जुड़ते हैं हमसे। जो नए जुड़ते हैं ना, उनको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। जैसे मान लो जो नए बच्चे हैं वो आज स्टार्ट कर रहा है एरिया एंड पैरामीटर, तो उसको ये पता लगना चाहिए ना कि ये 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आपको भी पता है सेम पैटर्न में हम सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। और आपको भी पता है कि अगर आपने मैथ्स में मास्टरी कर ली तो आप ये समझिए कि आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। 50% वेटेज है केवल और केवल मैथ्स का। मैथ्स एक तरफ, बाकी जो आपके सब्जेक्ट वो एक तरफ। सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, इसी तरीके से आगे आने वाले चैप्टर्स में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देखेंगे। तो आज केवल जो हम फॉर्मूले देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड देखने वाले हैं। सेम इसी तरीके से आपकी क्लास आगे बढ़ने वाली है। और डे 1 में मैंने आपको बताया है, यार सिलेबस है ना, अपनी कॉपी के अंदर लिखो। नोटबुक का जो फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है, उसमें आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा
जीपीएस सिस्टम की तरह काम करेगा ये सिलेबस कि आप कहां तक पहुंच चुके हो, कितना कंप्लीट करना बाकी है और आगे आप कैसे इन चीजों को कंप्लीट करोगे, कितना टाइम दोगे तो कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें आप जब सिलेबस लिखते हो, टॉपिक लिखते हो तो आपको क्लियर होती है चीजें। और अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मिस हो जाता है, इसमें से लगता है कि यार कोई टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और कोई टॉपिक मिस हो रहा है, तो उसको हम पता है कहां कंप्लीट करते हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस में। आप मुझे बता देना अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा होगा ना, मिसलेनियस में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे उस टॉपिक्स को। इस तरीके से कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन होगी। अभी आगे आने वाले दिनों में हम ऑल इन वन बैचेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक ऐसा बैच बनेगा अगर आपने उस बैच को कंप्लीटली पढ़ लिया ना तो सारे तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं वो सब कवर होगा। उस तरह की मैथ्स हम कंप्लीट करने वाले हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ में। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सर एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कॉन्सेप्ट में, एरिया एंड पेरीमीटर। क्या होता है एरिया एंड पेरीमीटर? देखिए जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं ना, तो अगर कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब ये स्क्वायर है, अगर मान लीजिए हमने इसको ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, चूंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी, ए ए ए ए, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4a हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। अब बारी आती है कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है, एरिया होता है ये जो बाउंड्री है वो एरिया होता है, और ये होता है आपका ये जो बाउंड्री होती है ये पेरीमीटर होता है, ये जो होता है ये पूरा एरिया होता है। क्लियर है? चलिए अगर आपको अभी भी डाउट है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू में समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक खेत है, क्लियर है, और इस खेत में आपको कुछ फसल लगानी है। अब आपका ये खेत है, आपको इस खेत में फसल लगानी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जानवर से बचने के लिए फेंसिंग कर दी चारों तरफ से, ये फेंसिंग कर दी। क्यों फेंसिंग की भाई? ताकि कोई जानवर ना आ पाए। तो ये जो फेंसिंग कर रहे हो ना आप, वही तो पेरीमीटर है। और ये जितने में आप फसल लगाने वाले हो, ये फसल लगाने वाले हो आप, इसको हम कहते हैं एरिया। ये पूरे एरिया में आप क्या लगाने वाले हो, अपनी फसल लगाने वाले हो, चाहे जिस भी चीज की फसल लगाओ, इसको हम कहते हैं एरिया। जितने में आप पौधे लगाने वाले हो ये एरिया होगा, और उसको बचाने के लिए अगर आपने फेंसिंग करी है वो है आपका पेरीमीटर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और बनाइए डायग्राम्स बना करके जब हम चीजें करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझ भी आती हैं। तो हमने सीखा एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। आपने अपनी क्लासेस में ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। इसी तरीके से जो और भी 2D शेप्स हैं, देखिए इसके अलावा जब हम 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, उसमें हम वॉल्यूम की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर बोल रहा हूं, अगर वो सर्कल होता है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन आपको एरिया और पेरीमीटर तो समझ आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, और ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेप ड्रॉ करने हैं। अब रेक्टेंगल है, मैंने आपको जब क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाए थे तो प्रॉपर्टीज सबकी बताई थी। अब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको चीजें समझ आएंगी कि ये जो रेक्टेंगल है ये तो आपका है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का बना होता है। रेक्टेंगल में जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है, आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर हमने ये इसका ब्रेड्थ हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेड्थ इनटू हाइट कर लेंगे, या लेंथ और ब्रेड्थ मान रहे हो तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर मान रहे हो तो आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू बी। जो भी आप मानोगे उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो एरिया निकालने का,
1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये है और ये हाइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से जब हम सर्कल की बात करते हैं, इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर कह सकते हो 3.14। इसी तरीके से जब हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं तो ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। तो ये तो हमने एरिया समझा सबसे पहले। अब इनके हम पेरीमीटर्स को भी समझ लेते हैं। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2l+b कह लो या फिर h+b कह लो, अगर आपने हाइट और ब्रेड्थ मानी है तो ये डिपेंड करता है आपने क्या माना हो। तो जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2l+b भी कह सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, इसी तरीके से अगर स्क्वायर है तो मैंने बताया आपको 4a कैसे हो रहा है, तो ये 4a हो जाएगा सारी फेंसिंग को प्लस करने पर स्क्वायर का। रेक्टेंगल का a+a+b, ये a है, ये a है और ये b है। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो a तीनों साइड इक्वल होती तो हम कह देते डायरेक्टली 3a। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। सर्कल का 2πr, सर्कल का जो होता है पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, उसको हम 2πr कहेंगे। अब ये पैरेललोग्राम है तो 2a+b होगा, 2a+b, 2 इंटू a+b, करेक्ट। तो ये जो हमने चीजें आपको बताई हैं इसको लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। देखिए फॉर्मूले आपको अगर पता रहेंगे ना तो ये जो एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन है आप आसानी से कर लोगे। और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में भी फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को करोगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। और जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं इसको हम आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयत, इसको हम कहते हैं वर्ग, इसको हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसको हम कहते हैं वृत्त, इसको हम कहते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ये पैरेललोग्राम है तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ और चीजें हैं जिसको मैंने और डिटेल में कर दी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, इसका पेरीमीटर होगा 4l, अगर l माना है तो एरिया हो जाएगा a² यानी कि l का स्क्वायर, 2l+b, l इंटू b, ये रेक्टेंगल हो गया। सरकमफ्रेंस इसका हो गया 2πr या फिर पाई इंटू डी। अब पाई इंटू डी का मतलब समझो क्या होगा, पाई इंटू डी। अब d जो है ना वो डायमीटर है, और डायमीटर जो हमेशा होता है ना वो 2 इंटू r होता है डायमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2 को आगे कर लो 2πr, तो सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा सर्कल का 2πr सरकमफ्रेंस। ये है आपका रेडियस और ये है आपका पूरा का पूरा डायमीटर। क्लियर है? ये है रेडियस और ये है आपका डायमीटर। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लिखिए आप 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि a इंटू बी, a इक्वल टू क्या होगा 1/2 b इंटू एच, ये भी हमने लिख लिया है 1/2 a+b इंटू एच। ये हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइड है। तो इस तरीके से ये जो एरिया और पेरीमीटर के जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। जब आपको याद होंगे ना तो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से करोगे और समझ भी पाओगे सारी चीजों को कि कैसे ये काम कर रही हैं। सारे फॉर्मूले आपको समझ आने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा ये टारगेट होता है कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराया जाए सारे के सारे। ट्राइंगल का मैंने पूरा इस बार लिख दिया है अच्छी तरीके से, जिसको कंफ्यूजन रहता है। बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अब रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट होगा एरिया उसका, अगर पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट होगा, अगर वो रोम्बस है 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल्स, जो भी डायगोनल्स दिए होंगे उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरीके से अगर ट्रेपेजियम है तो 1/2 a+b इंटू एच, और अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। तो ये बेस और हाइट में कंफ्यूजन होती है, कहीं हमने देखा LW माना हुआ है, कहीं हमने l+b माना हुआ है। तो इन सारी चीजों को और क्लियर कट समझने के लिए मैंने पूरा लिख दिया हुआ है कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट
और डायगोनल इंटू डायगोनल 1/2 इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल, ये सारी चीजें फॉर्मूला हमने लिख लिया है जो कि एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले थे। और पेरीमीटर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। देखिए कोई कोई जो टॉपिक्स है ना हमारे बहुत छोटे भी रहने वाले हैं कि आप वो टॉपिक हमारा 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, क्यों? वहां पे हम केवल एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम और सरफेस एरिया वो अलग से हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जो है, तो मैं अब उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो क्यूब की बात हो, क्यूबॉइड की बात हो, कोन की बात हो, वो सारी चीजें वो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हमारे सिलेबस में चीजें दी हुई है ना, हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है ना कि स्पीड तेज है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, चीजों को लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, टेबल बनाइए, तो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद करने का यही सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो चीजों को लिखिए, समझिए, और समझते हुए फिर आगे करेंगे तो सारी बातें आपको समझ आएंगी। तो ये थे फॉर्मूले। चलिए थोड़ा सा और कलरफुल डायग्राम्स में समझ लीजिए चीजों को। जो भी आपको जहां भी अच्छा लगता है ना, वो आप उसको डायग्राम को बनाइए। आपको लगता है हमें ऐसा बनाना है, चलिए अगर हमने इसको एक्स माना है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर का, ट्राइंगल का ये होगा, सर्कल का ये होगा। यही बार बार चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रह जाएं, ताकि चीजें आपको याद रह जाएं। ये इक्लिप्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बाकी ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, और इसके अलावा जो आपका ट्रेपोजाइड है, वो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, लिखिए इस चीज को। सबसे पहले तो डायग्राम्स को बनाइए, लिखिए। एरिया और पेरीमीटर आपको समझ, एरिया और पेरीमीटर मैंने सबसे पहले आपको समझाया। उसको समझाने के बाद मैंने फॉर्मूले बताए, और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए। अगर पहले से लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये तो हमने लिख लिया। देखिए वो बच्चे बहुत मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने आज देखे जो कि एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड थे। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो हमने क्षेत्रफल और परिमाप जितने भी उससे रिलेटेड फॉर्मूले थे, चाहे वो हम आयत की बात करें, वर्ग की बात करें, वृत्त की बात करें, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर के हमने देखे, रेक्टेंगल के देखे, सर्कल के देखे, ट्रेपोजाइड के देखे, जिसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं कुछ लोग, और हमने पैरेललोग्राम के भी देखे। तो ये सारे फॉर्मूले हमने देखे, समझ लिए हैं, और आई होप कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे जब आप अगली क्लास में आओगे क्वेश्चन करने के लिए। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अच्छा, मेंटरशिप क्या करता है, ऐसा क्या चीज करता है मेंटरशिप, मैं आपको बताता हूं क्या करता है और कहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। अब मान लो कोई बच्चा है जो वीडियो देखी उसने, कॉपी में नोट्स बनाए, सब कुछ किए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन चाहिए होता है जो हमें गाइडेंस दे, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराए। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज YouTube पे लगभग बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, और सब यही है कि हाँ ये कोर्स है, ये ले लीजिए, इस तरीके से करिए, सारी बातें चल रही हैं। लेकिन हमारी जो एकेडमी है उसका मेन फोकस रहता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि बच्चे एक्चुअल में सीखें। ये पर्पस है, ये उद्देश्य है। और कि टॉपिक जैसे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 10th क्लास बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, वीडियो देखते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में जुड़े रहते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करते हैं, साथ ही साथ ट्रैक भी करते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हो, तो उसको हम कैसे ट्रैक करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक PDF दी जाती है, और उस PDF में आपको वीडियो दी जाएगी सबसे पहले, उसके नीचे एक वर्कशीट होगी। तो वीडियो सबसे पहले आप कंप्लीट करोगे, फिर उस वीडियो वही होगी जिससे रिलेटेड वो वर्कशीट सॉल्व करोगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको रेशनल नंबर कुछ इस तरीके से आपको दी जाती है,
एक आपको पीडीएफ दी जाती है, करेक्ट। और उस पीडीएफ में मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट क्या डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए डे वन में आपने एक चैप्टर पढ़ा रेशनल नंबर, क्लियर है। तो रेशनल नंबर से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी और साथ में आपको वर्कशीट दी होगी, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे। अब होगा क्या, ये तो आपने देखा और यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर ली, यानी कि ये जो टॉपिक है आपको पूरा अच्छे से आने लगा। और इस टॉपिक्स में हम जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो पूरी इस पीडीएफ में हम देते हैं। वो हम कब देते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करते हो। यानी कि सबसे पहले अगर आपको जो चीजें बताई जाती है, जो नोट्स आप बनाते हो अपने खुद के, तो हमें लगता है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, चीजों को लिख लिख के पढ़ रहे हो। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हम देते हैं और चैप्टर वाइज देंगे कॉन्सेप्ट, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों है तो दोनों वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी डे वन चैप्टर वन की, और उसके वर्कशीट भी मिल जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि आप 28 चैप्टर से कंप्लीटली, तो 28 आपको वर्कशीट्स मिलेगी मैथ्स की। इस तरीके से मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में अगर आप कहोगे तो एक बुक की तरह हो जाएगी आपके पास में कंप्लीटली। फिर डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सारी चीजें हम वर्कशीट में किस तरीके से ट्रैक करते हैं, वर्कशीट में हम ट्रैक करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी 6th 7th और 8th भी हो गया। अब 9th क्लास में आज हमने क्या देखा है, आज हमने इसके देखे हैं कॉन्सेप्ट, आज हमने इसके कॉन्सेप्ट देख लिए और इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये 9th भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमारे मिसिंग हो गए थे, किसमें, इसमें इंक्लूड हो गए थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे जो बचा वाला था। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट किए जा रहे हैं अभी। फिर प्लेइंग विथ नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसी तरीके से पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रैक भी करते हैं। तो ये होता है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में वो जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम्स में क्या होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं, डेली प्रॉपर चीजों को करते हैं, हम उसको कभी कभी कुछ बच्चों को जो रेगुलर हमें हमसे फॉलो करते हैं, जुड़ते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसा भी करते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं या कुछ चीजें करते हैं, अगर उसमें वो टॉप करता है तो उसको फ्री मेंटरशिप भी दी जाती है। कभी कभी ऐसे आते रहती हैं चीजें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। वीकली टेस्ट वो आपका होता है, वर्कशीट हम देते हैं। डाउट क्लियरेंस के मेथड्स आपको बताई जाती हैं कि आप पहले तो अपने डाउट्स खुद से कैसे क्लियर कर सकते हो, फिर अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को भी क्लियर करते हैं। डेली आपको टास्क दिए जाते हैं कि हाँ आज का आपका टारगेट ये है कि इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है वीडियो देखने के बाद। तो ये टास्क ऐसे आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। वीकली रैंक पोजीशन होती है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उसमें आपकी रैंक कौन सी है, और ये सभी बच्चों के लिए होता है। नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स, जितने भी तरीके के एग्जाम्स होते हैं उसमें 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप यहाँ पे कॉल करके हमसे नॉलेज, जानकारी ले सकते हो। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. Thanks for giving your precious time.